छोटे से गांव के एक बहुत बड़ी मिसाल से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनका नाम है कल्याणी। कल्याणी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी हैं और साथ ही आपने अपनी कोशिशों के साथ इस गांव का बहुत बड़ा नाम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव के नाम को आगे बढ़ाने में सिर्फ मैं अकेली नहीं, इस गांव की सभी महिलाओं ने मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस गांव की जितनी भी प्रगति हुई है, इन सब महिलाओं की बहुत बड़ी योगदान है। आज हम सब की मेहनत रंग लाई है। कल्याणी जी, इन 2 सालों में आप सभी ने मिलकर कैसे आपने आपको साबित किया और आज इस गांव की बातें हम सभी के लिए मिसाल है। क्या है कहानी? ठीक है, हम अपनी कहानी आपको जरूर बताएंगे। गुड मॉर्निंग जी। आप लोगों ने एक इंटरव्यू के लिए ऐड दिया था, वॉक इन इंटरव्यू, राइट? हाँ, मैं एमकॉम हूँ, अकाउंटेंसी में। जी, डेट तो मालूम है, लेकिन टाइम जानना चाहिए था। मैं मतलब नौगांव में रहता हूँ। हाँ 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 हाँ, पहुँच चुकूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा, कब तक ऐसे अखबार की क्लासिफाइड पे नौकरी ढूंढोगे? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि गांव में जाकर खेती कर लो। अपनी जमीन है, इज्जत से जी सकेंगे हम। और वैसे भी आजकल बिना रिश्वत के नौकरी कौन देते हैं? माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे, तुम जानती हो मुझमें इतनी काबिलियत है कि कोई भी नौकरी ढूंढ के कहीं भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकूं। और मैंने पढ़ाई लिखाई यूं ही नहीं की, तुमने और पिताजी ने मिलके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे नौकरी के काबिल बनाया। अभी अगर मैं गांव जाके खेती करना शुरू कर दूं तो कैसा लगेगा? बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे रिटायरमेंट के ज्यादा दिन बाकी नहीं है और पेंशन के पैसे से हमारा घर शायद ही ठीक से चल सके। और मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तो एक दिन ये घर संभालना है। अब तो तुम्हारा उम्र भी हो गई है, तुम्हें शादी भी करना है और अपना घर भी बसाना है। माँ, अब बस भी करो। अरे, मैं कोई उपाय ढूंढ ही लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मैं पहले अपने सपनों को पूरा करूंगा, बाद में सोचूंगा अपनी शादी और घर बसाने की बात। ये तो ठीक है बेटा, पर तुम मेरे बात समझ ही नहीं रहे मैं हो। सब समझता हूँ माँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना फिक्र है, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। अब बेटा, इतना गुस्सा क्यों होते हो? हाँ दोस्त। हाँ ऋषि, कैसा है तू? आज अचानक मेरे याद कैसे आ गया? कुछ बात है तुझसे? ठीक है ठीक है ठीक है, बोल। तू ऑफिस में ही है ना? हाँ। मैं ठीक हूँ यार। तेरा कैसा चल रहा है? मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ, तू बता। एक दिन आ जाना हमारे घर, बहुत दिन हुआ तुझे मिला ही नहीं। एक काम कर दे, नेक्स्ट संडे में नौगांव जा रहा हूँ। चाची को बोल कर रखना मेरे पसंद का मछली बनाने के लिए, ठीक है? जरूर। उसी दिन सबको मिल लूंगा। ओके डन, बाय बाय। ओके बाय। पूरे दिन कहाँ गया था बेटा? तुम्हें पता भी है मैं कितना चिंता कर रही थी, और दोपहर का खाना भी तूने नहीं खाया। माँ, तुम भी ना बिना मतलब के परेशान हो जाती हो। हाँ, मैं भी थोड़ा परेशान था और तुमसे गुस्सा भी किया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तुम ही तो मेरा एक अपना हो। और बेटा, तुम भी अब ज्यादा सोचा मत करो। भगवान ने चाहा तो जरूर तुम्हें कोई नौकरी मिलेगी। आखिर तुम इतनी मेहनती हो और काबिल भी हो।
माँ अभी बस भी करो। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना खाना की तैयारी करते हैं। तू नहा ले, मैं खाना लगाती हाँ। हूँ। और हाँ सुन, तुम्हारी लाडली बहन ने सुबह से तुमको फोन करके रखा है। क्यों? हमारे सुबह की बात को लेकर बेचारी बहुत परेशान है। माँ मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि ऐसे छोटी मोटी बातों को कल्याणी को ना बताया करो, और तुम हो कि वो किराए घर में रहती है और उसकी पढ़ाई भी है। अरे पढ़ाई में असर पड़ेगी। अच्छा बाबा, गलती हो गई। अब खाना खाकर जल्द से जल्द उसको फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं नहा के आता हूँ। हाँ। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। माँ ये लो मिठाई लाया हूँ। दे। तुम्हें कुछ और चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, मैंने सब तैयारियां कर ली अच्छा। है। तुम दोनों का पसंदीदा मछली बनाई है। वाह। और उसे तो भिंडी का भाजी बहुत पसंद है ना। तुम तो भूल ही रहे ना, हर रविवार तुम दोनों को साथ साथ खाना खाना कितना पसंद है। क्यों याद नहीं रहेगा, अच्छी तरह याद है। और जब वो खाना खाने आता था, हर बार मेरे थाली से कुछ न कुछ उठा के खाता था। ज्यादातर मछली हो तो। लगता है वो आ हाँ माँ, गया। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। अरे वाह, अरे मेरे दोस्त कैसा है? आ गया। चल अंदर चल। अरे वाह, खाने की बड़ी खुशबू आ रही है। लगता है चाची ने हम दोनों की पसंद की मछली बनाई। पता चल गया। आते ही अपने दोस्त और खाने की बातें। सासी से मिलने का कोई इरादा नहीं है क्या? चाची आप भी ना, प्रणाम। जीते रहो। चल चल चल, ये मिलना मिलाना होता रहेगा। अभी भूख लगी है, खाना खाते। चल चल। तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। थैंक यू यार, तू आज इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी हमारे बीच में तेरे गुरूर को आने नहीं दिया। एक फोन कॉल में ही तू मेरा घर चला आया। देखना माँ भी आज कितना खुश है। और तू भी अचानक गायब हो गया, मेरा फोन भी तू रिसीव नहीं करता। क्या हुआ राजीव, तुझे कुछ परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे मैं भी ना। जिंदगी की बातें बाद में करेंगे, अभी खाना खा लेते हैं। हाँ चल। तुझे भी भूख लगी होगी।
पता नहीं पिंकी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई अच्छी नौकरी भी मिल पाएगी या नहीं। एक्चुअली तुम काफी ज्यादा सोचती हो। तुम पढ़ाई में अव्वल हो और सारे प्रोफेसर भी तुम्हें बेहद पसंद करती है, तो तुम इतना चिंता क्यों करती हो? देखना, आगे चलकर तुम एक दिन सबसे अच्छी काम करोगी। आजकल ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ काम आती है? जहाँ देखो वहाँ सिफारिश। हम छोटे से गांव से हैं, हमें भला कौन नौकरी देगा? अब घर में ही देखो, भैया ने इतनी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आज तक उनके हाथ कोई अच्छी सी नौकरी नहीं लगी। माँ भी शहर से गांव वापस जाना चाहती है, लेकिन भैया गांव जाकर खेती नहीं करना चाहते। अब तुम ही बोलो, मैं कैसे चिंता ना करूं? अब मैं भी कुछ नहीं कर पाई तो माँ और भैया का क्या होगा? दिल छोटा मत करो कैलानी, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस अपनी हिम्मत उतने मत देना, भगवान है ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छी चीज आने में वक्त तो लगता ही है। पता है पिंकी, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। तुम अपनी प्यारी बातों से मेरी सारी दुख दूर कर देती हो। अच्छा, नौकरी मिलने के बाद मुझे एक बड़ी पार्टी देनी होगी, समझी? अब चलो, बहुत देर हो गई है। चलो। तू उस दिन बोल रहा था कि जिंदगी के बातें बाद में करेगा, लेकिन तू कुछ बताया नहीं। फिलहाल तू अभी किस में बिजी है? बिजी? क्या बताऊं? मास्टर डिग्री लेने के बाद मैं अभी सिर्फ नौकरी ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन नौकरी मिले तब ना। सभी को एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए। अरे काम करने दोगे तभी ना मेरा एक्सपीरियंस होगा। और जहां भी मुझे नौकरी मिलता है वो मेरे लायक का नहीं है। उधर पढ़े लिखे का कोई जरूरत ही नहीं है। गुवाहाटी में जाके भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन उधर भी कुछ नहीं हुआ। लगता है किसी के सिफारिश के बगैर कहीं नौकरी मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं भी परेशान रहता हूँ और मुझे देख देख के माँ भी। ऐसा लगता है कि कहीं जाऊं ही नहीं। मेरा मन ही छूट गया है कहीं जाने की। अच्छा, मैं समझ गया। मैं क्या कर सकता हूँ देखता हूँ। दोस्त के नाते ये सब बातें तो मुझे पहले भी बोल सकता था। तेरे जैसे पढ़ा लिखा के लिए नौकरी मिलना मुश्किल भी नहीं है। अब से तेरे परेशानी मेरे ऊपर। अच्छा, कल्याणी कैसी है? बहुत सालों से उसे मिला ही नहीं। क्या कर रही है वो? हाँ, वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही है। क्या कल्याणी अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और मुझसे मिला भी नहीं? इस बार जब घर आएगी मैं तुझे बोलूंगा, तू आ जाना। वो बहुत बड़ी हो गई है। अपनी पढ़ाई संभालने के साथ साथ माँ और मेरे बारे में बहुत सोचती है। वाह, कल्याणी अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। दोस्त, तुझे याद है जब वो खाने के टेबल पर खाना ना खाने की जिद करती थी, हम लोग उसे वो भूत जोलोकिया से डराते थे। वो भूत नाम सुनते ही खाना खा लेती थी। वो पहली बार स्कूल जाने के टाइम पे वो कितनी रोई थी। और तुझे याद है कि नहीं, एक बार जब उसकी बर्थडे में तेरे चेहरे पे केक लगाने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी, और तू भी कम नहीं, कितना भगाया उसको, और बाद में जाके तू उसको खूब पिटाई की थी। हा? लगता है ये सब वो कल की ही बात है। हाँ यार। राजीव, अभी मैं निकलता हूँ, मुझे गुवाहाटी भी जाना है। चाची तो अभी तक आए नहीं, उनको मेरा प्रणाम बोलना। हाँ, बोल दूंगा। माँ सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करती है और मैं यहाँ बैठे बैठे खा रहा हूँ। यही बात मुझे हर दम सताता रहता है। नहीं दोस्त, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बी पॉजिटिव। मौसी, ओ करबी मौसी, ओ मौसी, मौसी। अरे जया, अचानक? ठीक है? ठीक हूँ, तुम कैसी हाँ, हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो बैठो बैठो। एक तो फोन कर लिया होता, इतने भरी दोपहर में यहाँ कैसे? अरे अरे मौसी, थोड़ा सांस तो लेने दो। ठीक है। सब बताते हो। पहले ये बताओ, चाय पियोगी या कुछ खाओगी? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं पीऊंगी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ।
यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको एक आवाज देते जाऊं। मेरी मामा का बेटी रूपा है ना, उसका यहाँ ससुराल है, बिल्कुल आपके घर के पास वाले गली पर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रूपा बेटी की तो शादी हमारे शहर में ही हुई थी। कैसे है वो? ठीक तो है ना? हाँ मौसी, रूपा बिल्कुल ठीक है और ससुराल वाले भी रूपा को बहुत प्यार करते हैं। और एक बात क्या है जानती है, रूपा घर के खर्च में भी हाथ बटाती है। आजकल अपने कुछ जरूरत के सामान भी वो अपने खुद के पैसे से खरीद पाती है, बस और क्या चाहिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या रूपा कहीं नौकरी करने लगी है? अरे नहीं मौसी, आप क्या नहीं जानती है, रूपा अक्सर गांव आती जाती रहती है। उसके जैसी कई लड़कियां गांव की आत्मनिर्भरशील बन रही है। क्या सच में? पर क्या वो नौकरी नहीं करती? मौसी, आत्मनिर्भरशील बनने के लिए क्या नौकरी ही काफी होती है। ऐसे कई मौके उन्हें मिले, बस उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। मौका? कैसा मौका? अरे अभी नहीं, इस रविवार को एक बार आप गांव आइएगा, आपको तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है मौसी, अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत देर हो जाएगी। अरे मौसी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस रविवार को हमारे गांव आए तो मुझे आप बताइएगा और आने से पहले एक बार मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है जया, मैं जरूर आऊंगी रविवार को। ठीक है। और तुम्हारी बातें भी जरूर सुनूंगी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। हेलो। राजीव, हाँ बोल। कहाँ है तू? घर पे है क्या? नहीं, मैं थोड़ा रास्ते में हूँ। सुबह से फोन कर रहा हूँ, तू रिसीव ही नहीं करता है। सब ठीक तो है ना? हाँ ऋषि, सब ठीक ही है। बस वो आज एक इंटरव्यू था, इसलिए थोड़ा मोबाइल ऑफ रखा था। अरे वाह, इंटरव्यू था? हाँ। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? कहाँ यार, कंपनी के लोगों ने मेरे विषय की कोई सवाल ही नहीं पूछा। किसी को किसी की सुपारिश में नौकरी पहले से मिल चुकी होगी, हमें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ही बुलाया गया होगा। हाँ राजीव, मुझे पता है आजकल नौकरी मिलना इतना आसान काम नहीं रहा, तो इतना हताश मत हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर तेरे लायक कुछ काम मिला तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा, ठीक है? ठीक है दोस्त। तू इतना टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। ठीक है। पिंकी, पिंकी जल्दी आओ। क्या हुआ? पिंकी, आ रही हूँ। क्या हुआ कल्याणी, तुम इतनी चिल्लाई क्यों? मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। अच्छी खबर? पर क्या? परवर कुछ नहीं, तुम पहले इसे देखो। मुझे कॉलिंग लेटर आई है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैं हमेशा से इस कंपनी में नौकरी करना चाहती थी। अरे वाह, तुम्हें नौकरी के लिए कॉलिंग लेटर आया? अरे नहीं बाबा, ये सिर्फ इंटर्नशिप का कॉल लेटर है। यहाँ मुझे अपनी पसंदीदा विषय के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी और उन लोगों ने बताया है कि थोड़े महीने भर में मुझे स्टाइपेंड देंगे। नौकरी तो नहीं, लेकिन इंटर्नशिप का कॉल आया तो सही। ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये कंपनी तो बहुत बड़ी है। यहाँ से ट्रेनिंग करके तुम्हें और अच्छी नौकरी मिल सकती है। हाँ चलो, कहीं से तो शुरुआत हुई। मैं कहती थी ना कल्याणी, तुम बहुत बड़ी काम करोगी और खूब नाम कमाओगी। थैंक यू। लव यू पिंकी। सिर्फ तुझे मिलने के लिए मैं गुवाहाटी से यहाँ आया हूँ, और तुझे मिलने का एक खास मकसद भी है मेरा। तुझे तो पता ही है मेरे बिजनेस के बारे में। तकदीर साथ दे रही है, इसलिए बिजनेस फैलाता जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ मैं अकेले इतना सब संभाल पाऊंगा कि नहीं। अरे ये तो सही है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे एक दोस्त इतना तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है। एक बात क्या है पता है राजीव? क्या? बिजनेस में तरक्की के साथ साथ रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाती है। कभी कभी कंपटीटर मेरे आदमी को खरीद कर ले जाते हैं, तब टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे बिजनेस फार्मूला के सीक्रेट उनके हाथ लग जाते हैं। तब नई सोच के साथ नई बिजनेस प्लानिंग बनानी पड़ती है, नए फार्मूला के साथ नया काम करना पड़ता है, और तब जरूरत पड़ती है नए लोगों की। वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अरे मैं भला नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे बता के क्या फायदा? फायदा है, तेरा हो या ना हो, मेरा फायदा है, क्योंकि तू मेरा जिगरी दोस्त है। बचपन से मैं तुझे जानता हूँ, तेरा हर सोच मैं जानता हूँ, और जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। मतलब? अच्छा दोस्त, मतलब छोड़, पहले ये बता, तुझे तो पता ही है मैं नौगांव में एक नया ऑफिस खोल रहा हूँ, और इस ऑफिस से मैं इस एरिया में पूरा बिजनेस फैलाना चाहता हूँ, और कुछ दिनों से मेरे दिमाग में सिर्फ तू है। कुछ दिनों से मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तुझे तो नौकरी की जरूरत है। देख दोस्त, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। तू मेरे साथ काम करेगा, एक बिजनेस एसोसिएट की हैसियत से, एक अच्छी वाली तनख्वाह के साथ। मैं इस इलाके की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। तू इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तू अभी बता, या सोचने के लिए वक्त दो? अरे ये तो मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी यार। बकवास बंद कर, मेहरबानी। सीधे सीधे कल मेरे ऑफिस आ, इत्मीनान से बातें करेंगे और एक एक कप कॉफी भी पियेंगे। ओके? चल ठीक है।